इस वीडियो को ख़त्म होते होते तुम्हें वो सारी चीज़ें पता चल जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% स्टूडेंट को पता होता है। और मैं तुम्हें बस इतना बोलना चाहूँगा कि तुम बहुत लकी हो कि तुमने इस वीडियो पे अभी क्लिक करा है और आज क्लिक करा है। बस अब इतना बोलना चाहूँगा कि लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि जो चीज़ मैं आज सिखाने वाला हूँ वो शायद ही कोई तुम्हें सिखा रखा हो। चाहे तुम किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेई, क्लास 10th 12th, कोई भी कैटेगरी में हो, मैं 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो कोई भी एग्ज़ाम हो विद इन 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर तुम आसानी से क्रैक कर लोगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को क्रैक करते हुए देखा है। वो सारी बातें आज हम करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शशि कुमार। मैंने बहुत सारे बच्चों को पिछले 5 सालों में गाइड करा और मुझे ये एक्सपीरियंस है कि मैं जो चीज़ तुम्हें बता दूंगा उसको अगर तुमने फॉलो कर लिया, आज इस वीडियो में तुम एक बार अपने आप से प्रॉमिस करो, मेरे से प्रॉमिस करो कि जो चीज़ें मैं आज बताऊंगा उसको तुम ब्लाइंडली फॉलो करोगे, उस पाथ पे तुम चलोगे, सक्सेस की गारंटी मैं ले रहा हूँ, हो जाएगा। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना कि तुम किस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, नीट, जेई, आईआईटी, यूपीएससी, जेई मेंस, क्लास 10th 12th, और ये लिखना कि तुम्हारा वो एग्जामिनेशन कब होने वाला है और उस एग्जामिनेशन से अभी तुम्हारे पास कितना दिन बाकी है। ये चीज क्लैरिफाई करने के बाद तुम्हें ये समझ में आता है कि तुम्हारे पास ड्यूरेशन कितना है। सबसे पहला हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ये है ना कि जब हमारा समय बहुत नजदीक होता है हमारा माइंड उसी हिसाब से काम करता है। तुमने बहुत बार ये चीज महसूस करा हो कि जब एग्जामिनेशन बहुत नजदीक होता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है और जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सेट होता है और बहुत स्पीड में पढ़ते हैं। लेकिन जब हमारा एग्जामिनेशन बहुत लेट होता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बहुत लेजी रहता है। हम जो भी पढ़ते हैं बार बार भूलते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहता है ना कि तुम अभी अपने आप को ये समझा रखे हो कि मैं जो अभी पढ़ूंगा उसको तो बाद में रिवाइज करूंगा। लेकिन एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले क्या होता है ना कि हम जो पढ़ते हैं हम ये सोच के पढ़ते हैं यार कि अब मेरे पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है, हमें बस पढ़ना है और अगले दिन एग्जाम है, 2 दिन के बाद एग्जाम है, हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आप से क्लैरिफाई कर लो कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, सिलेबस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो इसी प्रकार के वीडियोस तुम्हारे फीड में आएगा, इससे क्या हो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिलेबस। सिलेबस क्या है? बहुत सारे बच्चों को ना सिलेबस नहीं पता होता है। तुम जिस भी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हो तुम्हें उसका सिलेबस ही प्रॉपर नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हें यही नहीं पता है तो तुम तैयारी क्या कर रहे हो? अगर तुम नीट का तैयारी कर रहे हो, जेई का तैयारी कर रहे हो, क्लास 10th 12th, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हें सिलेबस प्रॉपर पता होगा तुम्हें समझ में आएगा यार कि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कम इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो एक बार तुम सिलेबस देखना। सिलेबस कैसे देखोगे? या तो तुम किसी ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, एक और हैक मैं बता रहा हूँ, अगर तुम कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर का बुक अगर खरीदते हो तो उस बुक के स्टार्टिंग में तुम्हारे पास सिलेबस रहता है और सिलेबस के साथ साथ एनालिसिस भी रहता है कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रखा है, कौन सा मैक्रो टॉपिक है, कौन सा माइक्रो टॉपिक है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कौन सा लो वेटेज टॉपिक है, कौन सा मीडियम वेटेज टॉपिक है। तो एक बार सिलेबस को बाइफरकेट कर लो, पता कर लो कि कौन सा चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम। सिलेबस देखने के बाद थोड़ा सा एनालिसिस करना कि इसमें तुम्हारा कौन सा वीक चैप्टर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। ये काम तुम्हारा था, पॉइंट नंबर पहला। दूसरा पॉइंट है स्टिक टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, रिसोर्सेज की वजह से अपना प्रिपरेशन पूरा खराब कर लेते हैं, एंड में जाके उनका सिलेबस खत्म नहीं होता है। अगर तुम एक ही चैप्टर को आज यहाँ से देख रहे हो, कल यहाँ से देख रहे हो, कभी और वहाँ से देख रहे हो, कोई तुम्हारा फ्रेंड बोला कि मैंने ये भी देखा है, तुम वो भी देखने लगे, तो कभी भी तुम्हारा सिलेबस समय पे कंप्लीट नहीं होगा। पता है कोई भी एग्जाम के लिए ना टीचर मैटर नहीं करता है, ना ही कोचिंग मैटर करता है। इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कितना मेहनत हुआ, तुम कितना इफर्ट लगा रहे हो, तुम्हारे तरफ से क्या इफर्ट लगा, ये तुम्हारा एग्जामिनेशन में डिसाइड करेगा। जब भी तुम किसी एग्जामिनेशन को दे रहे होते हो उस समय क्या तुम ये रिकॉल करते हो कि तुमने कौन से कोचिंग से पढ़ा है, कौन सा बुक पढ़ा है? नहीं, तुम ये रिकॉल करते हो कि तुमने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स में वो कहाँ पे लिखा हुआ था, ये कहाँ पे लिखा हुआ था। रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिसोर्स को कंसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो उस पर बिलीव करो कि ये प्लेटफॉर्म हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ये बेस्ट रिसोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें बेस्ट रिसोर्स चूज करना भी बहुत जरूरी है। अगर मान लो तुम ऐसा कोई कोचिंग चूज कर लेते हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चूज कर लेते हो जहाँ पे उस लेवल का पढ़ाया ही नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। और तुम ऐसा कोचिंग चूज करते हो जहाँ पे कोचिंग भैया तुम्हें पूरा सफिशिएंट रिसोर्स दे देंगे,
अब तुम्हारा मेहनत डिसाइड करता है, तो वहां पे सिलेक्शन तुम पे डिपेंड करेगा। इसलिए तुम्हें रिसोर्सेज सही सही यूज करना है। अगर तुम नीट का तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए डीपीपी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया रिसोर्सेज। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिसोर्सेज की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनका सिलेबस प्रॉपर समय पे कंप्लीट नहीं हो पाता। चूज 1 to 2 कोर रिसोर्सेज जिसको तुम ब्लाइंडली फॉलो करोगे, उसको बार 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 पढ़ोगे। एक चैप्टर को 10 जगह पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि एक चैप्टर को खुद से 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन। और मैं तुम्हें ऐसा ही एक बुक बता रहा हूँ जिसमें तुम्हें एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ ही में एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। नीट के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2500 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा और साथ ही में जो फीचर्स मैंने अभी आपको बताया वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस हो गया, सिलेबस कौन सा है, प्रॉपर सिलेबस के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें इस बुक में आपको मेंशन है। ये बुक का नाम है एनसीईआरटी नीट फ्लेक्सी। इस बुक में आपको 2024 और 2025 के नीट के पेपर मिलेंगे और साथ ही में 2 एक्स्ट्रा सैंपल पेपर भी मिलेगा जिसको सॉल्व करके आप अपना प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। और इस बुक में आपको टॉपर्स के द्वारा दिया गया बहुत सारे स्ट्रेटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, माइंड मैप्स, निमोनिक्स, बहुत सारी चीजें मिल जाएगा जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा इनहांस भी करेगा। और इस बुक में जितने भी एमसीक्यू है वो सारे के सारे एमसीक्यू एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और नीट के पेपर से रिलेटेड है और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट भी किया गया है और जितने भी क्वेश्चन है उसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हो तो प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके नीट के प्रिपरेशन में। इस बुक को आप यूज कर सकते हो। ये बुक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में अवेलेबल है। अभी 50% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन कोड भी लगा सकते हो, APRON10 करके। अगर आप ये कूपन कोड को लगाते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। बाकी हम आगे आप बात करते हैं। और पॉइंट नंबर तीसरा है एक्टिव रिवीजन और रिकॉल। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि मैक्सिमम बच्चे स्किप करते हैं। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी तुम कोई भी क्लास अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, क्लास अटेम्प्ट करने के बाद तुम रूम पे आते हो, तुम सेम डे एक बार रिवीजन कर लो उसको कि आज तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, कौन से चैप्टर में क्या क्या आज तुम्हें बताया गया है। तुम एक बार रिवीजन करोगे ना, एक तरीके से एक पिक्चोरियल मेमोरी तुम्हारे दिमाग में क्रिएट होगा, एक फोटोजेनिक मेमोरी बनेगा। तुम अपने नोट्स को देखोगे कि नोट्स में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक्टिव रिकॉल करने का मतलब ये हुआ कि जब भी तुम एक चैप्टर को रिवाइज करते हो, रिवाइज करने के बाद तुम उसको ढको और ढकने के बाद तुम खुद से रिसाइट करो कि तुमने वहां पे क्या क्या देखा। एक इमेज बनाओ, एक पैराग्राफ क्रिएट करो, एक फ्लो चार्ट क्रिएट करो कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सा इमेज कहाँ पे है। अगर तुम पिक्चोरियल मेमोरी अपने दिमाग में क्रिएट करते हो तो तुम कभी भी किसी चीज़ को इमीडिएटली एकदम करेक्टली रिकॉल कर पाओगे। तो एक्टिव रिकॉल करने का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इसी में हमारे दूसरा पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन, बहुत से बच्चों को लगता है कि रिवीजन मतलब कि पेज को पलटना। नहीं यार, टॉपर ऐसे रिवाइज नहीं करते हैं। टॉपर प्रॉपर रिवीजन करते हैं। एक तो रिवीजन के टाइम को डिक्रीज करते जाओ, इससे क्या होगा, तुम्हारे एग्जामिनेशन के लास्ट डे में तुम्हें बर्डन फील नहीं होता। और दूसरा चीज़, रिवीजन कैसे करोगे। रिवीजन करने के लिए ना तुम अपना नोट्स उल्टाओ और नोट्स में देखो कि क्वेश्चन क्या क्या सॉल्व किया गया, क्लास में कौन सा क्वेश्चन करवाया गया। एक बार तुमने ओवरव्यू ले लिया, तुमने थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन जो मेन रिवीजन होगा ना, तुम 30 क्वेश्चन लेके बैठोगे, 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसके बाद जो तुम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे उससे तुम्हारा मेन रिवीजन होगा। तो ये रिवीजन वाला पार्ट को स्किप मत करना। चौथा पॉइंट है हमारा अपना नोट्स बनाना। मेक योर ओन नोट्स। यही चीज़ तुम्हें लास्ट के समय में काम देगा। अगर तुम खुद का नोट्स बनाते हो तो इससे क्या हो रहा है ना, तुम अपने हिसाब से सब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हो, अपने हिसाब से टॉपिक को अरेंज कर रहे हो, अपने हिसाब से वो डायग्राम बना रहे हो, अपने हिसाब से वो टेक्स्ट लिख रहे हो। इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा पिक्चोरियल मेमोरी बनेगा क्योंकि तुमने खुद से वो सारी चीज़ें करा है, और दूसरा चीज़, लास्ट के मोमेंट पे तुम रिवाइज कर पाओगे उससे। अगर तुम खुद का नोट्स बनाते हो ना क्लास में इफेक्टिवली, चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुम्हारा साथ में ना हाथ भी चलता है। अगर दिमाग के साथ हाथ भी चलेगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा और तुम्हें इंटरेस्ट भी आएगा, ऐसा बोरिंग सा फील नहीं होगा। तो कभी भी तुम क्लास करते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तुम अपना नोट्स बनाओ। अगर तुम्हारे पास कोई बुक भी है, कोई प्रिंटेड नोट्स भी मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि उसको अपने लैंग्वेज में कंसाइज करो। हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, साथ में अपने लैंग्वेज में उस नोट्स को कंसाइज करो। ये कंसाइज करना बहुत जरूरी है। तुम खुद का नोट्स बनाओगे, वो चीज़ एग्जामिनेशन के लास्ट डे में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा।
मेक योर ओन नोट्स। ये मैंने भी करा था, ये सारे टॉपर करते हैं, चाहे तुम किसी एग्जाम का तैयारी करो। तुम्हारे पास प्रिंटेड नोट है मैं मानता हूं, बट फिर भी एक रैपिड रिवीजन नोट्स बनाओ जिसको तुम लास्ट के डेज में यूज कर पाओगे। इसमें तुम साथ में ऐड क्या करोगे कि तुम टॉपिक को समराइज करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, नेमोनिक्स लिखोगे, अपने लैंग्वेज में लिखोगे। तो ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 5 में है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुम सॉल्व नहीं करोगे, तुम डर के भागोगे। ये चीज मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन मैंने क्या करा ना कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तुमसे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तुम उसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन से सीखो। तुम ये सोचो कि मैं सीख रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भागना नहीं है। तुम सीखो कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर पढ़ के सारे ऑप्शन के बारे में समझो कि इस ऑप्शन के बारे में क्या है, इस ऑप्शन के बारे में क्या है। अगर तुम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो उससे तुम्हारा बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर भी होता है, तुम बहुत कुछ रिकॉल भी कर पाओगे, याद भी तुम्हें होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भागना नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में 2 चीज आता है, एक तो तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन बैंक और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर तुम सॉल्व करते हो, इससे तुम्हारा एग्जामिनेशन का आइडिया मिलेगा कि जो एग्जामिनेशन तुम तैयारी कर रहे हो उस एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है, क्या सिलेबस है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को सॉल्व करते हो, तो इससे तुम्हें आइडिया मिलता है कि नेक्स्ट ईयर क्या पूछ सकता है, कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, तुम उस टॉपिक पे ज़्यादा काम करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और मैं सारे बच्चों से बोलूँगा कि एटलीस्ट 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करो। और पॉइंट नंबर 6 मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट से भागते हैं, मॉक टेस्ट देने से डरते हैं, ये सोच के कि अगर मैं मॉक टेस्ट दूंगा मुझे अपना असलियत पता चल जाएगा, मेरा मार्क्स कम आएगा, डिप्रेस हो जाएंगे। नहीं यार, अगर तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, तुम्हें ये चीज़ समझ में आता है कि तुम्हारा वीक एरियाज क्या है, तुम किस चीज़ पे काम करोगे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा अगर सिलेक्शन ले रहा है तो उसके पीछे उसने 50-60 मॉक टेस्ट जरूर दिया होगा, तभी जाके उसका सिलेक्शन हुआ। तो तुम्हें मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट को एक प्रॉपर टाइम के साथ दो, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ दो, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ दो, रिवाइज करने के बाद दो। तुम मॉक टेस्ट देने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट देने से पहले उसके लिए तैयारी करो। मॉक टेस्ट को अगर तुम सही से दोगे ना, तो एक मॉक टेस्ट में मान लो कोई भी एग्जाम का तुम तैयारी कर रहे हो, 100-200 क्वेश्चन उसमें होता है, तो 100-200 क्वेश्चन को भी अगर तुम प्रॉपर एनालिसिस करोगे ना, तो वो 100 अलग अलग टॉपिक से होता है, वो 100 अलग अलग टॉपिक तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। तो तुम आज प्रॉमिस करो कि भैया मैं हर 10-15 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करूंगा, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका रिवीजन करूंगा, उससे पहले मैं रिवीजन करके जाऊंगा और उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा। क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैं तुक्का मार रहा हूँ, क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा। ये 5 चीजें होता है जो तुम मॉक टेस्ट में करोगे, या तो गलत करोगे, या तो बन जाएगा, तुक्का मारोगे, नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें तुम सीखोगे, निगेटिव करोगे, निगेटिव कंट्रोल होगा। तो मॉक टेस्ट अगर देते हो ना, तो ये पूरा 4 एरिया, 5 एरिया से तुम अपने आप को बिल्ड करते हो। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हो रहा है तो मॉक टेस्ट ऑफलाइन दो, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो। और पॉइंट नंबर 7 जो पढ़ाई करने के टाइम से रिलेटेड है, दैट इज गोल्डन स्टडी आवर। भैया हम कब पढ़े जो हम बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाए। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट में पढ़ते हैं। अगर तुम मॉर्निंग में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे पढ़ते हो ना, ये मॉर्निंग का टाइम, उस समय अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होता है। उस समय तुम ग्रैब कर पाते हो बहुत ज़्यादा से, क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंड पूरा खाली होता है, तुम जो भी पढ़ते हो वो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली सेट होता है। तो ट्राई करो कि तुम उस समय अच्छे से पढ़ो और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ो, जिस समय तुम्हारा इफेक्टिवनेस ज़्यादा होता है। हो सकता है वो कि मॉर्निंग भी हो सकता है वो नाइट टाइम भी हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूँगा, हार्ड सब्जेक्ट फर्स्ट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए फिजिक्स बहुत हार्ड है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, तो जो सब्जेक्ट, जो काम तुम्हें बहुत हार्ड लगता है उसको तुम पहले करो। ये चीज़ मैं भी फॉलो करता था। इससे क्या होगा ना, जो हार्डेस्ट पार्ट होगा वो तुम्हारा पहले खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दिन और प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पूरा दिन में लगेगा यार कि मेरा अब तो बहुत छोटा छोटा काम बचा हुआ, मेन काम तो मैंने कर लिया। अगर तुम मेन काम को ही दिन के लिए टालते जाओगे तो वो मे बी अगले दिन तक भी टल जाएगा। इसलिए तुम्हें ट्राई ये करना है कि जो हार्ड पार्ट होगा उसको पहले कंप्लीट कर ले। पॉइंट नंबर 8 में है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। चाहे तुम कितना भी पढ़ाई कर लो, चाहे तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम अपने आप से डिसिप्लिन्ड नहीं रहोगे, कंसिस्टेंटली काम नहीं करोगे,
तो नहीं होगा सिलेक्शन। मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अगर तुम्हारे पास 6 महीना है, 8 महीना या फिर 1 साल है, अगर तुम इस पूरे ड्यूरेशन को कंसिस्टेंटली यूज़ करते हो, एक डिसिप्लिन के साथ यूज़ करते हो। डिसिप्लिन कहने का मतलब क्या, ओवर मोटिवेशन की वजह से अगर तुम आज 10 घंटा पढ़ते हो, कल जाके वो 2 घंटा ही हो पाता है, 3 घंटा ही हो पाता है, तुम डिसिप्लिन नहीं हो। तुम अगर आज 10 घंटा पढ़ रहे हो तो अपने आप से बोलो कि मैं कल 11 होगा, 12 होगा, ये 10 कभी भी 8 नहीं कन्वर्ट होगा। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली काम करना, हर रोज़ काम करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में 24 घंटा पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुम इसी चीज़ को अगर तुम हर रोज़ करते हो ना, हर रोज़ तुम 12 घंटा ही पढ़ो लेकिन हर रोज़ पढ़ते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 50 क्वेश्चन भी आज सॉल्व करते हो लेकिन ये 50 क्वेश्चन हर हर रोज़ करते हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंटली काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये पॉइंट्स इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हर एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है। कुछ मैं बोनस पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि मेरा अपना खुद का पॉइंट है। देखो, जब भी मुझे रिवीजन करना होता था तो मैं रिवीजन रैंडमली करता था। अगर मुझे लगता था यार कि मुझे कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है तो मैं रैंडमली रिवाइज कर लिया। जब भी मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं अपने आप को और प्रेशराइज करता था यार कि नहीं, नहीं बोलने से तो नहीं होगा, मुझे सीखना पड़ेगा। चाहे मैं किसी से सीखूं, टीचर से सीखूं या फिर कोई फ्रेंड से सीखूं, मुझे सीखना है। अगर तुम भागोगे, टफ क्वेश्चन से भागोगे, तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम दिमाग लगाना सीखो, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। भागने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये 8 गोल्डन रूल्स जो मैंने अभी आपको बताया, इसको ब्लाइंडली फॉलो करना, हर रोज़ फॉलो करना, कंसिस्टेंटली फॉलो करना और अपने आप से हमेशा बोलना यार कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे बस का है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कोई एग्ज़ाम कोई और कर सकता है तो मैं भी क्रैक कर सकता हूँ। जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ। अंदर से अगर मोटिवेशन आएगा ना, रीज़न समझ में आएगा यार कि मैं किस रीज़न से तैयारी कर रहा हूँ, तो कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ किसी एग्ज़ाम का, तो मैं भी कभी नहीं सोचता यार कि डिफ़िकल्ट है ये मेरे लिए। मैं पढ़ूँगा, मैं अच्छे से पढ़ूँगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ूँगा तो नहीं होगा ऑब्वियसली। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखना, जो भी तुम्हें लगता है कि डाउट है, क्वेरीज़ है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा है। बाकी प्रॉमिस अपने आप से करो कि मेहनत करोगे। ऑल द बेस्ट।